मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉलिसी। तो कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं स्पीच और फॉर्मेट ऑफ स्पीच कवर अप करेंगे। सो आज के इस वीडियो को आप सभी लास्ट तक देखिएगा और वीडियो हेल्पफुल होती हो तो प्लीज़ आप सभी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे कि स्पीच का मतलब क्या होता है, फॉर्मेट ऑफ स्पीच किस प्रकार से हम लिखते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्पीच से कि स्पीच होता क्या है। ठीक है, तो देखिए स्पीच इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्पीकिंग। स्पीच क्या है? एक प्रोसेस है स्पीकिंग का। इट इज़ अ टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, आप लोगों ने कम्युनिकेशन पढ़ा होगा या जाना होगा, तो ये एक तरीके का वर्बल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, स्पीच इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्पीकिंग टू अ ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, जब भी हम किसी ग्रुप में बैठते हैं, बात कर रहे होते हैं, तो वो स्पीच देना होता है। या कभी कोई स्पेसिफिक पर्सन आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक मिल जाता है, लाइक आपको इंडिपेंडेंस डे टॉपिक मिल गया है या फिर होली टॉपिक मिल गया है और आपको उस पर स्पीच देना है, तो उस स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर आप बोल रहे हो तो दैट इज नोन एज स्पीच। ठीक है, स्पीच जो है इट इज़ अ वोकल ह्यूमन कम्युनिकेशन। इट इज़ अ वोकल ह्यूमन कम्युनिकेशन। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय वोकल ह्यूमन कम्युनिकेशन? वोकल ह्यूमन कम्युनिकेशन का मतलब इसे हम बोल करके करते हैं, राइट? इट इज़ नॉट अ रिटन टाइप। ठीक है, तो ये वोकल ह्यूमन कम्युनिकेशन होता है। इट एक्सप्रेसेस आइडियाज़ एंड थॉट। स्पीच से हम अपने आइडियाज़ शेयर कर रहे होते हैं, अपने मैसेजेस को शेयर कर रहे होते हैं, अपने थॉट्स शेयर कर रहे होते हैं। सो स्पीच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि स्पीच के कितने प्रकार होते हैं, स्पीच के कितने टाइप्स होते हैं। तो देखिए, स्पीच जो है बेसिकली 4 टाइप्स से होते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज़ टू इन्फॉर्म, टू इंस्ट्रक्ट, टू इंटरटेन, टू परसुएट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव भी 4 ही होता है। आप सभी यहाँ पे जो देख रहे हैं, पहला होता है टू इन्फॉर्म, टू इंस्ट्रक्ट, टू इंटरटेन एंड टू परसुएट। ठीक है, स्पीच से हम किसी चीज़ के बारे में किसी को इन्फॉर्म करते हैं, किसी चीज़ के बारे में इंस्ट्रक्ट करते हैं कि ये इंसिडेंट होना है तो आपको इस तरीके से करना चाहिए। इंटरटेन करते हैं हम लोगों को, या फिर हम परसुएट करते हैं। ऑलराइट, स्पीच जो है वो अपने इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्ले करता है इसका रोल। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इससे हम अपने आइडियाज़, मैसेजेस, ये सारी चीज़ें हम शेयर करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। स्पीच राइटिंग जो है वो एक, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि स्पीच राइटिंग क्या होता है। तो देखिए, स्पीच राइटिंग इज़ अ मेथड टू कन्वे थॉट्स और मैसेजेस टू रीडर यूजिंग करेक्ट पंचुएशन एंड एक्सप्रेशन। अब हम अपने फॉर्मेट में एक्सप्रेशन किस तरीके से ऐड कर सकते हैं? बाय यूजिंग कॉमा, एक्सक्लेमेशन मार्क, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क। दीज आर द एक्सप्रेशन ऑफ द ग्रामर दैट आई हैव ऑलरेडी टॉट यू। ठीक है, तो ग्रामर में अपने एक्सप्रेशन को हम थॉट करते हैं, पंचुएशन यूज़ करते हैं एंड एक परफेक्ट स्पीच लिखते हैं हम। ठीक है, ये स्पीच राइटिंग क्यों इम्पोर्टेंट होता है? तो देखिए, अपने ऑडियंस को हमको फैमिलियर बनाना होता है। इस कारण से अगर हम ऑडियंस हमसे फैमिलियर होगा तो हम अपने थॉट्स को जो भी बोलेंगे वो अच्छी तरीके से सुन पाएंगे, क्योंकि ऑडियंस अगर हमसे फैमिलियर होंगे तो हमारे लिए ये बेनिफिट की बात है ना। दूसरी चीज़ है कि हम अपने थॉट्स को शेयर कर पाएँ फ्रीली तरीके से, एक फ्रीडम के साथ, सो ऑडियंस हमारा सुन पाए, तो ये स्पीच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉर्मेट ऑफ दिस स्पीच। फॉर्मेट ऑफ दिस स्पीच। तो देखिए, फॉर्मेट ऑफ स्पीच जो है बहुत ही सिंपल है, प्लेन है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कहाँ पर क्या चीज़ यूज़ करना है। लाइक यू हैव टू स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। व्हाट डू वी मीन बाय इंट्रोडक्शन? इंट्रोडक्शन मैंने बहुत लोगों का देखा है, इंट्रोडक्शन गलत होता है और उसके बाद भी वो कहते हैं कि सही है। नो डियर, इंट्रोडक्शन इज़ अ प्रोसेस जिसमें हम खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जो भी हमारा टॉपिक है उसको हम इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं। लाइक यू हैव टू स्टार्ट विद द ब्रीफ प्रीव्यू ऑफ योर टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट यू हैव टू यूज डिफाइन आउटलाइंस। थर्ड इज बिगिन इट विद द स्टोरी, फैक्ट और समथिंग कोट। ठीक है, आप स्टार्ट कर सकते हो, स्टार्टिंग जब भी होगा आपका, इंट्रोडक्शन जब भी होगा, सो आप स्टार्ट कर सकते हो एक छोटी सी कहानी के साथ, छोटे से फैक्ट के साथ, छोटे से कोट के साथ, जो भी आपको ईजिली समझ में आ रहा है, आपके माइंड में आ रहा है, वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। लाइक शॉर्ट स्टोरीज, शॉर्ट फैक्ट और शॉर्ट कोट। ये ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लॉन्गर नहीं होना चाहिए। कम से कम आप 1 से 2 लाइन लिख सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 से 4 लाइन लिख सकते हो। मेन प्रीव्यू होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है इंट्रोडक्शन का कि आप इसे इंटरेस्टिंग बनाओ ताकि रीडर जो है आपका फुल स्पीच पढ़ पाए। ठीक है, अगर आपका स्पीच इंट्रोडक्शन ही बोरिंग होगा तो आपका कोई पढ़ेगा आगे नहीं पढ़ेगा।
आप भी कुछ चीज़ पढ़ते हो तो इंट्रोडक्शन देख करके ही पढ़ते हो कि इसमें क्या है, इंटरेस्टिंग है या नहीं. सो ट्राई टू मेक योर स्पीच इंटरेस्टिंग. अगर आपका स्पीच इंटरेस्टिंग होगा इंट्रोडक्शन का तो आगे बॉडी में लोग तक जाएंगे और कंक्लूजन भी देखेंगे. नाउ द सेकेंड थिंग इज द बॉडी. बॉडी में आपको क्या मेंटेन करना है? इंट्रोडक्शन के बाद आपको बॉडी लिखनी है. बॉडी में आपको मेन पॉइंट्स लिखने हैं. आप कोशिश करिएगा कि आप फ्लो चार्ट बना पाओ इन अ सिस्टमैटिक वे. ठीक है, फ्लो चार्ट का मतलब आपको डायग्राम नहीं बनाना है, आपको वहाँ पर एक सिस्टमैटिक वे में आपको अपना थॉट्स शेयर करना है, फ्लो चार्ट बनाना है. ठीक है, और अपना जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी नॉलेज है, जो भी आपके माइंड में आ रहा है, ठीक है, वो चीज़ आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज द कंक्लूजन. व्हाट डू वी मीन बाय कंक्लूजन? इसमें आपको कहना है कि अब आगे इसके हम क्या कर सकते हैं. जैसे कि आपको एक टॉपिक दे दिया गया है इलेक्शन. ठीक है, इलेक्शन 2022. तो कंक्लूजन क्या हो सकता है? या फिर आपको रोड सेफ्टी दे दिया गया है टॉपिक स्पीच लिखने के लिए, तो इसका कंक्लूजन क्या हो सकता है? उसके बाद इसमें आपको कंक्लूड करना है, इंक्लूड करना है ग्रैटिट्यूड ऑडियंस को, कि आपके ऑडियंस इतने प्यारे हैं कि इस पूरे स्पीच को बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने देखा है, पढ़ा है. उसमें आप एग्जाम्पल के तौर पर ये वर्ड यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो नोट डाउन कर लो. इसमें आप लिख सकते हो, थैंक यू फॉर बीइंग अ वंडरफुल ऑडियंस एंड लेंडिंग मी योर टाइम. होप दिस स्पीच गेव यू समथिंग टू टेक अवे. ठीक है, इस लाइन को आप लिख सकते हो. आपको थैंक करना है कि आपके ऑडियंस इतने प्यारे हैं, उन्होंने आपके पूरी चीज़ों को पढ़ा है. उसके बाद जो है आपको एक चीज़ याद रखनी है कि 250 वर्ड से ज़्यादा कभी भी आपका स्पीच ज़्यादा नहीं होना चाहिए. स्पीच कम से कम आपका ज़्यादा से ज़्यादा अगर जाएगा तो 250 जाएगा, उससे अधिक नहीं होना चाहिए. इस बात का आप खासा ध्यान रखेंगे. सो डियर, आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि स्पीच किस तरीके से लिखते हैं, स्पीच होता क्या है. मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ आप सभी इस वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा. ठीक है, एंड अगर आपको कोई सी भी डाउट हो, कुछ सी भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार.